हालातों पर इतना ध्यान मत दो कि सपनों को ही भूल जाओ, बल्कि अपने सपनों पर इतना ध्यान दो कि हालात याद ही ना आए। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य स्वयं लिख देती हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना चाहिए। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समंदर में नाव चलाकर सीखने वाला इंसान कभी कुशल नाविक नहीं बन पाता। समंदर में तूफान के बाद भी 50 लोगों को नाव के सहारे किनारे तक ले आए, वो एक सफल नाविक होता है। मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी है खुद कुछ नहीं करते, अपने समय को पड़े पड़े बर्बाद करते रहते हैं और आशा करते हैं कि कुछ तो बदलेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक संसार में कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि कुछ बदले तो पहले आपको स्वयं खुद को बदलना होगा। और मजे की बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदलें। बिल्कुल गरीब इंसान समझते हैं कि वक्त बदलेगा तो हम भी अमीर बनेंगे, और जो पहले से अमीर हैं वो और अमीर होने की सोच रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करना पड़े। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे भरे बाजार में 10 रुपए के पीछे किसी से किच-किच करना पड़े। हर इंसान ये चाहता है कि कोई भी चीज उसे पसंद आ गई तो वो उसे खरीद सके, ना कि उसका इंतजार वो पैसे आ जाने तक करे। पैसे तो अभी 15 दिन बाद मिलेंगे जॉब से। कोई भी इंसान इतने छोटे घर में नहीं रहना चाहता कि वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसे गरीबी में रहना पड़े। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसे सालों तक लाल मिर्ची की चटनी से लगा लगा कर रोटी खानी पड़े। हर इंसान आज के जमाने में अपने हालातों को पास्ट के बुरे हालातों से सीख लेकर बदलना चाहता है। तो फिर क्यों लोग दूसरों पर आश्रित हैं? वो क्यों खुद में बदलाव नहीं करते? वो क्यों सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कि समय बदलेगा, मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी या मोदी जी की गवर्नमेंट जाएगी, कोई और गवर्नमेंट आएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह अपनी कंफर्ट जोन में लोग अटके हुए हैं, जिसकी वजह से वो आज तक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नया शुरू ही नहीं कर पाए, और शुरू भी कर देते हैं
तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, या तो फिर उनके सामने बड़ी परेशानियां आ जाती हैं जिसके कारण वो रुक जाते हैं। पानी में एक मछली अगर तैरना बंद कर दे और वहीं पर रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इंसानों में भी यही होता है, बस फर्क ये होता है कि इंसान मरते नहीं, वो जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। तो अगर आपकी भी ग्रोथ रुकी हुई है या आप भी रुक गए हैं चलते चलते जिंदगी में, तो समझ लीजिए आप भी जिंदा लाश हो गए हो। और जिस तरह हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदलें, उसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी में दर्द ना मिले, उसके आंसू ना निकलें। लेकिन जिंदगी का खेल ही कुछ ऐसा है, दर्द भी मिलेंगे और आंसू भी निकलेंगे। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ईगल का। ईगल जब 30 साल का हो जाता है तो उसके नाखून मुड़ जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, और इसी प्रकार उसकी चोंच भी मुड़ जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। उसके पंख भी भारी होने लगते हैं और पंख भारी होने के कारण सीने से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो सही से उड़ भी नहीं पाता। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 30 साल की उम्र में ही मर जाए या एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे, जिसमें उसे अपनी चोंच को पहाड़ में मार मार कर, ठोक ठोक कर पहाड़ से तोड़ देना होता है, जिसके कारण वो मुड़ी हुई चोंच टूट जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी नई चोंच आने लगती है, जिस नई चोंच से वो अपने पंखों के बालों को भी निकाल देता है, नोच नोच कर। अंत में वो अपनी उसी चोंच से काट काट कर पैरों के नाखूनों को भी निकाल देता है, जो कि मुड़ चुके हैं पूरी तरह। इस सब में उसे काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और 5 महीने लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में। उसके बाद ईगल फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, फिर से वो पहले के समान ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। और यही दर्दनाक 5 महीने ईगल को आगे की लाइफ के 30 साल और प्रदान करते हैं, क्योंकि ईगल की उम्र लगभग 60 से 70 साल होती है। कभी कभी हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी आदतें, अपना कंफर्ट जोन, पुरानी मेमोरीज को छोड़ना पड़ता है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए लाइफ में कभी कभी दर्दनाक प्रोसेस से भी गुजरना होता है। और कई सारे लोग इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरते भी हैं और एक ऊंचा मुकाम भी हासिल करते हैं, क्योंकि वो सच में अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, वो सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और जब कोई इंसान सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ताकत आ जाती है उन मुश्किलों से लड़ने की। और ऐसे समय में कुछ भी कहो, भगवान भी उसका साथ देता है। परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी अनुकूल होने लगती हैं मेहनती इंसान के लिए। परिश्रम और मेहनत के दम पर ऐसा होता है, और इतिहास में ऐसे बहुत योद्धा हुए हैं जिन्हें जिंदगी के मैदान में इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ऐसे बुरे हालातों से निकलकर वो कहां से कहां पहुंच गए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस तुम्हें भी हालातों से लड़ना होगा
और दर्द भी सहना पड़ेगा। और अगर तुम तैयार हो दर्द सहने के लिए तो तुम भी वो सब कर सकते हो जो महान लोग कर चुके हैं। तुम भी वो बन सकते हो जो अब तक महान इंसान बन चुके हैं। तुम भी सफलता को पा सकते हो, अपने गोल को, टास्क को छू सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। बस लगन और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद दोस्तों। आज के मोटिवेशनल वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सही समय तक मिल सके। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।